थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी इसे बोलते हैं। चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ को पब्लिश किया था 24 नवंबर 1869 में, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। इस थ्योरी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा बताया गया कि किसी भी स्पीसीज़ में जो भी वेरिएशन पाया जाता है, मतलब किसी प्रजाति में कोई भी विभिन्नता अगर पाई जाती है, अगर वो फेवरेबल है सर्वाइवल के लिए, तो नेचर उसे ही सेलेक्ट करता है। मतलब कि जो फिट होगा सर्वाइवल के लिए वही नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, जिससे कि दो या दो से नई प्रजातियों का इवोल्यूशन होता है, मतलब कि बनती हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि जिराफ का एग्जाम्पल लेते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, हमें जिराफ में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, मतलब विभिन्नता देखने को मिल रही है। एक है शॉर्ट नेक वाला जिराफ, एक है लॉन्ग नेक वाला जिराफ। शॉर्ट नेक वाले जो जिराफ होते थे वो लंबे लंबे ट्रीज तक नहीं पहुंच पाते थे और उनकी पत्तियां नहीं खा पाते थे, जबकि लंबे नेक वाले जो जिराफ होते थे वो लंबे लंबे ट्रीज तक पहुंच जाते थे, उनकी पत्तियां खा पाते थे, जिसके कारण जनरेशन बाय जनरेशन ये छोटे नेक वाले जिराफ थे वो एक्सटिंक्ट होने लग गए, मतलब वो गायब होने लग गए, क्योंकि इनका शॉर्ट नेक फेवरेबल नहीं था सर्वाइवल के लिए। ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे अपने शॉर्ट नेक होने की वजह से। जबकि दूसरी साइड लॉन्ग नेक वाले जिराफ के लिए लॉन्ग नेक फेवरेबल है सर्वाइवल के लिए, इसीलिए नेचर भी उन्हें ही सेलेक्ट करता है जो फिट होते हैं सर्वाइवल के लिए, ये जिनका करेक्टर फेवरेबल होता है सर्वाइवल के लिए। इस वजह से लॉन्ग नेक वाले जिराफ रिप्रोड्यूस करके बढ़ते चले गए जनरेशन बाय जनरेशन, वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट नेक वाले जिराफ जनरेशन बाय जनरेशन कम होते चले गए। इसी तरीके से पेरेंट स्पीसीज़ में जो भी वेरिएशन प्रेजेंट था उसमें नेचर के द्वारा सिलेक्शन किया गया और जो फेवरेबल था सर्वाइवल के लिए उसे आगे भेज दिया गया, या फिर जो फेवरेबल था सर्वाइवल के लिए या जो फिट था से नई प्रजातियों का विकास होते चला गया। इसीलिए इस थ्योरी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म, जिसे अगस्त वाइजमैन ने 1889 में दिया था। इनके अनुसार बॉडी दो प्रकार के टिश्यू से बनी होती है, सोमैटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म किसी भी प्रकार का गैमेट जैसे एग या स्पर्म नहीं बनाता है, जिसकी वजह से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट भी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मप्लाज्म गैमेट्स जो एग या स्पर्म है उसका निर्माण करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र जर्मप्लाज्म की वजह से होते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जर्मप्लाज्म की वजह से ही कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो किसी भी प्रकार का अगर चेंज अगर जर्मप्लाज्म में होता है तो हमको नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब प्रोजेनी में भी उसके कैरेक्टर में चेंज देखने को मिलेगा। इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया।